क्या होता है जब एक पिता अपने बेटे से भगवान विष्णु की पूजा छोड़ने को कहता है? क्या होता है जब भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं? जानिए भगवान विष्णु और प्रहलाद की कथा में क्या हुआ और कैसे विश्वास और भक्ति ने एक भक्त को बचाया। प्रहलाद का जन्म दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी कयादु के घर हुआ था। हिरण्यकश्यप का शाही परिवार बहुत ही शक्तिशाली था और वह स्वयं भगवान विष्णु के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को भगवान विष्णु की पूजा करते नहीं देखा था और वह चाहते थे कि उनका राज्य पूरी तरह से भगवान विष्णु के विरोध में हो। प्रहलाद का जन्म होने के बाद कयादु ने उन्हें पालने के लिए एक विशेष गुरु की नियुक्ति की, लेकिन प्रहलाद ने बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति का आरंभ कर दिया। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम लेते और उनकी पूजा करते थे। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद से भगवान विष्णु की पूजा छोड़ने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सुधारने के लिए कई बार उसे ताड़ना दी और अनेक तरह की यातनाएं दी। वह सोचते थे कि अगर उनका बेटा भगवान विष्णु के भक्त नहीं बनेगा तो वह उनका विरोध करेंगे और उनके राज्य में विष्णु पूजा को खत्म कर देंगे। उन्होंने प्रहलाद को सबसे पहले तो आग में डालने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भी विफल रहे। हिरण्यकश्यप ने जहरीले सांपों से प्रहलाद को घेरने की भी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहे और सभी परेशानियों से उबरते गए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, क्या तुम्हारा भगवान विष्णु यहाँ है? वह कहीं नहीं दिखाई देते। प्रहलाद ने इसका उत्तर दिया, मेरा भगवान हर जगह है, वह सर्वव्यापी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को चुनौती दी और कहा, अगर तुम्हारा भगवान सचमुच कहीं है तो मुझे दिखाओ। तब भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया और नरसिंह रूप में अवतार लिया। नरसिंह का रूप आधे मानव और आधे शेर का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न तो दिन में मारा, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, बल्कि उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने पंजों से पकड़ा और उसे दरवाजे की चौखट पर अपने पंजे से मार डाला। भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनका आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठाया और आशीर्वाद दिया। प्रहलाद के जीवन में भगवान की भक्ति और विश्वास का यह महान उदाहरण बना। प्रहलाद ने फिर अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा और प्रचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने सभी को सिखाया कि भगवान की भक्ति सबसे शक्तिशाली शक्ति है। प्रहलाद के शासन में कोई भी अन्याय और अत्याचार नहीं हुआ और राज्य में धर्म और सत्य की स्थापना हुई। प्रहलाद के जीवन से यह संदेश मिला कि भगवान की सच्ची भक्ति ही आत्म संस्कृति और आत्मोद्धार का मार्ग है। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रहलाद को न केवल अपार शक्ति मिली, बल्कि उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी परिस्थिति भगवान के भक्त के विश्वास को नहीं हिला सकती। प्रहलाद का जीवन यह साबित करता है कि जब भक्त का विश्वास अडिग होता है तो भगवान उनकी हर कठिन। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे प्रहलाद का विश्वास अडिग था, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान विष्णु की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है और हमें जीवन में सच्ची शक्ति और साहस मिलता है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा
अगर आपके मन में इस कथा से जुड़ी कोई भी सवाल या विचार हो तो कृपया कमेंट में साझा करें। हम जल्द ही और भी धार्मिक कथाओं के साथ आपके पास वापस आएंगे। धन्यवाद और जय श्री विष्णु।